बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन आज मेरे साथ कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपना तकरीबन 10 से 15 किलो वेट लूज़ किया। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपना वेट किस तरह लूज़ किया जा सकता है और मेडिसिन के बगैर क्या एक्सरसाइज की जाती है, क्या डाइट ली जाती है। तो आज हम मौजूद हैं प्योर फिटनेस सेंटर में, जहाँ इनके इंस्ट्रक्चर एहसान नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है और आज आपको वो बहुत ही मुफीद टिप्स देंगे जिनको आप फॉलो करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि वेट आजकल के नौजवानों का बहुत बुनियादी मसला है, इससे काफ़ी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इन बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए बगैर किसी मेडिसिन के हम वेट को किस तरह लूज़ कर सकते हैं, आज हम बताते हैं। नौजवानों से मिलवाते हैं कि जिन्होंने अपना वेट लूज़ किया और अगेन किया, अगर अगेन भी करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, क्या एक्सरसाइज है, क्या डाइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए नवीद साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। ये बताइएगा सबसे ज़्यादा जो वेट लूज़ किया वो कौन सा आपका नौजवान है, शागिर्द ख़ास है जितने वेट लूज़ वैसे किया, तो उसकी डाइट क्या थी? ऑलमोस्ट जो जितने भी लोग हैं उन्होंने 10 से अबव भी किया है, जितने भी मेरे पास जो बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिकली ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी जिन्होंने वेट रिडक्शन किया है, और उसमें ये वो डाइट में बहुत डिटर्मिन थे। उनको जैसा बोला गया उन्होंने वैसे किया। एक्चुअली आपकी फॉलोइंग के ऊपर है कि आप कैसे कैसे आप अपने ट्रेनर को, अपने टीचर को, उस्ताद को कैसे फॉलो करते हैं। तो ये सारा डिपेंड उस पर करता है। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप वो जो आपका रिजल्ट्स हैं उसको अचीव नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो हमारे पास जो है वो इस बच्चे को बुलाएं ज़रा, आज इसकी 20 किलोग्राम की है। ये जब आया था तो इज़ क्वाइट यंग, तो कुछ इसको इतना नॉलेज भी नहीं था। तो उसने सारा जो है विदाउट यूजिंग एनी सप्लीमेंट, एनी फैट बर्नर, ठीक है, अपनी सिर्फ जो डाइट इसको गाइडलाइन दी गई थी उसी के अंदर जो है ना इसने रह के सारी रिडक्शन की है। तो इसकी जो मतलब प्रीवियस कंडीशन थी वो बड़ी ऑकवर्ड थी। मतलब इसको थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज कर लेता तो सांस फूलना शुरू हो जाता। तो इसके पेरेंट्स ने इसको मेरे पास भेजा है। तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स में इसने किया है। बहुत रैपिड जो रिडक्शन है वो भी हेल्दी नहीं है, वो भी अनहेल्दी है। कि मतलब लाइक 2 मंथ्स में आप जो है वो 10-12 kg लूज़ करने की कोशिश करें, वो भी कोई हेल्दी वे नहीं है, ठीक है ना। उसका हेल्दी तरीका ये कि स्लोली ग्रेजुअली आपने अपने वेट को रिड्यूस करना है। बाकी ये शान है, इन्होंने 12 kg लूज़ किया है, ठीक है। ये बच्चा है, इसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी वेट रिडक्शन का प्लान डिफरेंट होता है। उनको हम स्लो जो रिलीज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो बेस करते हैं, जैसे बारले है, ओट्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स में एप्पल है, ये सारी चीज़ें यूज़ करवाते हैं जो इमीडिएट जो है वो शुगर स्पाइक नहीं करती, जिसकी वजह से बंच ऑफ इंसुलिन आती है। वो बार बार अगर आप इंसुलिन को स्पाइक करेंगे तो वो वेट रिडक्शन जो है कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो आपको आपकी ब्लड शुगर जो है उसको अब बार बार स्पाइक नहीं करना आपने, मतलब मीठा नहीं खाना। जो जो मोस्टली लोग नान वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में। तो इन सारी चीज़ों को क्विट करना पड़ता है क्योंकि इनमें चीनी भी ऐड होती है, और जो फाइन फ्लोर है, चीनी और उसका दोनों का ऑलमोस्ट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ब्लड शुगर के ऊपर उनका इम्पैक्ट है, वो सेम है। दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। वो उसका भी 80+ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका भी जो चीनी का भी है वो भी 80+ है। तो इसलिए सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें इनको बंद कर दी जाती हैं कि भाई ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और उसकी इनको अंडरस्टैंडिंग भी दी जाती है कि ये क्यों नहीं खाना, ठीक है ना। खाली बस इनको ये नहीं कहा जाता कि भाई ये छोड़ दें, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दी। जब फिर बच्चे को पता चलता है कि मैंने इस ट्रैक पे चलना है, तो फिर इस तरह से तकरीबन 3 to 4 मंथ्स में काफ़ी जो विजिबल चेंजेस जो है ना वो इनमें आते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे पीछे खड़े हैं जिनमें कुछ लोगों ने गेन भी किया है। वो जो ब्लैक शर्ट में है आमिर भट्ट साहब, उन्होंने तकरीबन 10 किलोग्राम जो है वो रिड्यूस किया है। काफ़ी अरसे से उन्होंने वर्कआउट छोड़ दिया था, वो समहाउ कोई मसरूफियत थी उनकी, तो वापस आए हैं दोबारा से। उन्होंने अपने डाइट जो रेजिमेंट्स हैं उनको करेक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 मंथ्स में उन्होंने ये सारा जो है जो इंसान है उसका फिजियो जो है ना हर अलग तरह का होता है। तो आपको किस तरह पता लगता है कि इसको ये डाइट देनी है, इसकी ये एक्सरसाइज है, किस तरह आप इसको मेंशन? कुछ लोग तो जो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, जैसे ही वो आते हैं उनको देख के मतलब बहुत एक पियर शेप है, मतलब उसके शोल्डर्स छोटे हैं और नीचे से उसका जो स्टमक है वो राउंड है। तो वो पियर शेप जो है 3 टाइप्स होती हैं बॉडी की जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। वो देख के पता चल जाता है ये कौन सी कैटेगरी है।
तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना हम डाइट को जो है ना प्लान करते हैं कि भाई इसको कार्बोहाइड्रेट्स कम देने हैं, इसको प्रोटीन ज़्यादा देनी है, या इसको प्रोटीन और कार्ब्स फैट्स देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देने, ठीक है ना। वो डिसाइड करते हैं उसको देके। कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो बहुत जल्दी से रिड्यूस करती हैं, ठीक है। वो तकरीबन 30 डेज़ मुझे रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ट्रेनर को। आप जब तक अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक नहीं करते, आप ये आपकी जेनेटिक्स में फ़ैट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये चैलेंज है तो अब आपको उसके साथ जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। तो अपना जो सारी जो इसमें जो की है, जो सक्सेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फूड है। एक्सरसाइज सिर्फ 40% है, 60% आपका फूड है। अगर आपका फूड ठीक नहीं है, मतलब आपने 1.5 घंटा जिम किया और यहाँ से आप बाहर जाके आप मतलब आपने एक पेप्सी पी लिया या आपने कोई पिज़्ज़ा खा लिया व्हाट्सएवर, हमने कोल्ड ड्रिंक को कंट्रोल करना है या प्रोटीन वाली चीज़ को, किसको हमने कंट्रोल करना है? आपने सिंपल शुगर, मेड बाय शुगर एनीथिंग। जो टिप, जो आज की जो सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि कुछ भी चीनी से बना हुआ, चाहे वो बॉटल है, चाहे वो कुकीज़ हैं, बेकरी आइटम्स हैं, वाइट ब्रेड है, ये आप नहीं खा सकते। ये सबसे पहले तो छोड़नी पड़ेगी, कोई भी हो, चाहे कोई भी बॉडी टाइप हो। अगर वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो सबसे पहले ये भूल जाए। उसके बाद ये है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब यूज़ करे, जैसे कि जिसमें ब्राउन राइस है, जौ की रोटी है, जो बड़ी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल डाइट पे नहीं हम फॉलो, मतलब ब्राउन राइस जो है वो कुछ लोगों को उसका टेस्ट नहीं ठीक लगता, तो हम जौ की रोटी पे स्विच कर देते हैं, जो मतलब बहुत हेल्दी भी है और वेट रिडक्शन में बहुत काम आती है। उसके अलावा जो प्रोटीन है वो चिकन जो है उसमें, और एग वाइट्स जो हैं, और फ़िश, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा। रेड मीट को हम अवॉइड करते हैं, कुछ केसेस में अलाउ कर देते हैं, सब में नहीं, ठीक है। तो बेसिक केसेस कौन से हैं कुछ? मतलब जैसे कुछ लोग हैं वो उनके जो फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत होती है, यानी कि उनकी मदर को भी कोलेस्ट्रॉल होता है, फादर को भी होता है, तो रेड मीट से उनको अवेयर रखा जाता है कि कहीं उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है ना बढ़ ना जाए, क्योंकि उनके पीछे जेनेटिक्स में है। जैसे शुगर है, मतलब पेरेंट वालदा को है, वालिद को है, तो बच्चे में भी बड़े हाई चांसेस होते हैं अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा या अपनी टेक केयर नहीं करेगा। तो ये इस स्पेस के ऊपर जो है ना हम देख के उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, तो फिर अगर उसको ऐसे प्रॉब्लम है तो हम उसको उससे साइड पर। अच्छा, रनिंग इसमें कितना मैटर करती है? बाज़ बात कहती हैं कि सुबह वॉक की जाए, रनिंग की जाए, और ये जिम ज्वाइन ना की जाए तो इससे भी कम हो सकता जिम जो है वो अब ऑलमोस्ट इस वक्त डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी जिम जो है ना वो लाजमी करें। रनिंग और वॉक जो एम्प्टी स्टमक लोग करते हैं वो बड़ा बेहतरीन चीज़ है, मतलब वो फास्टेड कार्डियो बोलते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में। तो फास्टेड स्टेट का जो कार्डियो है उससे आपकी 110% जो स्टोर फैट है वो यूज़ होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सारा दिन आपने अपना जो डाइट आपका प्लान है वो उसको फॉलो करना है, और उसके बाद तकरीबन 30 to 40 मिनट्स आपको जिम जो है वो करना ज़रूरी है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फिर जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ ना होने से फिर ये है कि कम से कम आप यही कर लें, मतलब वॉक ही कर लें या रनिंग कर लें। कुछ लोग हैं जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, उम्र का भी तकाजा होता है, वो जो घर बैठे नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या मशवरा दे सकते हैं कि घर बैठे आप थोड़ा फिटनेस को किस तरह आप रख हाँ जी, उनके लिए जो सबसे जो बेस्ट है वो तो एक्सरसाइज भी बता दें। हाँ जी, एक तो ये है कि वो सबसे पहले तो ये है कि वो अगर तो वो वॉक करने जा सकते हैं तो तकरीबन 45 मिनट्स सुबह एम्प्टी स्टमक वो वॉक करें, या रनिंग करें, या रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक करें। अगर ये दोनों चीज़ें भी मुश्किल है उनके लिए तो एक स्टेशनरी बाइक जो है ना, जो सीटेड होती है, मतलब टेक लगा के बैठ जाएं और वो साइकिलिंग करें वो वाली, मतलब सीधे बैठेंगे। अगर वो स्पिनिंग बाइक पे बैठेंगे तो लोअर बैक में जो है ना स्ट्रेन आएगा। तो मतलब किसी भी एज ग्रुप का हो, जितना मर्जी वेट हो, ये वो वाली एक्टिविटी है जो सब कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सरसाइज जब तक अगर बहुत हेल्दी हैं आप, स्टमक फैट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप एब्स की एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर ये है पहले कार्डियो से अपना वेट थोड़ा सा कम करें। उसके बाद ये है कि अगर उनको कोई एक्सरसाइज देखनी भी है तो यूट्यूब बड़ा बेस्ट सोर्स है, उसमें काफ़ी आपको वर्कआउट्स जो है ना वो ऐप्स के मिल जाते हैं। अच्छा, अभी हम देखा तनसाजी के लिए जो नौजवान आते हैं, ये इससे हटके है क्वेश्चन है, तो वो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट खा लेते हैं, तो उसके बाद यूज़ करते हैं, उसके बाद देखा वो बीमार होते हैं, उसके बाद फिर वो जहाँ थे वहाँ से उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो जो तनसाज के मुकाबले, क्योंकि हमने आपके देखा, अक्सर देखते रहते हैं कि आपके जो यहाँ पे जो फिटनेस के या जो लड़के तैयार हो रहे हैं बिल्कुल प्योर फिट तैयार होते हैं, तो इसका क्या जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, जिस लड़के के जो दिमाग में ये बात होती है कि मतलब ओवरनाइट मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँ, लाइक आज मैं जिम आया हूँ, शॉर्टकट सुबह तरीका। मैं उठाऊँ,
तो मतलब मैं जो है ना वो अपने टीचर जैसा हो जाऊँ, या लाइक एक वीक में एक मंथ, तो वो फिर इस तरह के ट्रैक को चूज़ करते हैं। तो वो उन चीज़ों का डेफिनेटली इफेक्ट थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर या किसी मेडिकल जो बंदा एक्सपर्ट हो उसके बगैर आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये, अगर आप स्लोली ग्रेजुअली चलें, प्रॉपर डाइट को फॉलो करें, हार्ड वर्क करें, अपनी प्रोटीन पूरी लें, अपने कार्बोहाइड्रेट्स जितने आपको रिक्वायर्ड हैं उतने कार्बोहाइड्रेट्स आप लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। हत्ता कि मैं मोस्टली लड़कों को सप्लीमेंट्स भी जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता। अगर कोई बहुत इंसिस्ट करे तो फिर उसको मैं बता देता हूँ कि भाई ये मतलब फ़ैट बर्नर आप ले लो, चलो इट विल हेल्प यू अ लॉट, थोड़ा बहुत आपको जो है ना मतलब और फ़ायदा हो जाएगा। इसके बिसाइड मेरी यही कोशिश होती है कि स्टे ऑन डाइट, फोकस्ड रहें, डिटर्मिन रहें, करते रहें। 6 to 7 मंथ्स में जितना मर्जी हेल्दी बंदा हो वो ठीक हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी है एहसान नवीस साहब की, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स हैं। अगर आप इनको यूज़ करेंगे, और सबसे जो उन्होंने मेन बात बताई है कि मीठे के करीब नहीं जाना, मीठा किसी किस्म का भी हो उसके आपने करीब बिल्कुल भी नहीं जाना। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।